थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम विनोद मौर्य है और जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बिजनेस हमारी लाइफ में सन लगभग 2001 में आया। अपन कह सकते हैं 22-23 साल इस बिजनेस को करते हो गए हैं। तो इन 23 सालों में अगर मैं बातें करूं तो ऐसा नहीं कि हम 23 साल से रात दिन इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमने शुरू के 2 से 5 साल इस बिजनेस को बहुत ही दिल लगा के बिल्ड किया, राइट। और अगर मैं आज बात करूं तो आज हम लोग इस बिजनेस का जो रिवॉर्ड है उसका हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करूंगा जो मुझे मिली है। तो मैं चाहूंगा कि लगभग 45 मिनट आप अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखें, क्योंकि जब ये बिजनेस प्लान देखने मैं गया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतना कुछ हमें दे सकती है, राइट। आज इस बिजनेस में हमको बहुत कुछ मिला है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग रेडी होंगे। तो सबसे पहले हम इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में, फिजिकल एंड वर्चुअल मीटिंग में, अपॉर्चुनिटी में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। अभी हम आपसे बात करेंगे, 3 पार्टों में बात करेंगे। सबसे पहले व्हाई, कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसे क्यों करें, राइट। तो पहले हम बात करेंगे कि हम इसे क्यों करें, या दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो वो इसे क्यों कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट, ये बिजनेस क्या है। तो फिर लास्ट में हम बात करेंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा, है ना, जिनको ये पता है कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या मिलेगा अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एक्स्ट्रा इनकम विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। इस बिजनेस के थ्रू आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को 5,000, 10,000 या 20,000 के लिए कर रहे हैं, और ऐसे लोग हैं वो कमा भी रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो इस बिजनेस से आज करोड़ों की इनकम यानी बना रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम विद अनलिमिटेड पोटेंशियल इस बिजनेस में, है ना। सेकेंड, अगर आप अर्लियर रिटायरमेंट चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि हमको 60 साल तक काम करना पड़े। हम लोग क्यों काम करते हैं? पैसे के लिए, राइट। तो अगर आप अर्लियर रिटायरमेंट चाहते हैं तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी। आज बहुत सारे लोग हैं जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, राइट, लेकिन मैंने देखा है उनकी जॉब कैसी रहती है। मतलब आज ग्वालियर में है और कल अहमदाबाद में मिलेंगे, ठीक है, टूरिंग जॉब है। वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, या उनकी कुछ हॉबी है जिसके लिए वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपके पास ड्रीम है तो आप बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो। बहुत सारे लोग इसके लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। जब इस बिजनेस को आप बिल्डअप करेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी बिल्ड होगी। इसके साथ साथ रिकॉग्निशन, मेरे ख्याल से यार हर व्यक्ति चाहता है रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, हर व्यक्ति चाहता है ना। अब लोगों को लगेगा यार बिजनेस में रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, है ना। तो इस बिजनेस के बारे में बताऊं, ये बिजनेस जो है ना, जब फर्स्ट टाइम कोई देखता है इसके बारे में, सुनता है, तो उसके मन में सीधा से एक क्लिक होता है कि शायद ये मेंबर बनाने वाला काम। लेकिन मैं आपको बताऊं ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है ना। इस बिजनेस का मेन मोटो है हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ। अगर आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को ढूंढना है जो आगे जाना चाहते हैं। और अगर आप उनको आगे ले जाने में उनकी हेल्प कर देंगे, उनकी मदद कर देंगे, तो आप इस बिजनेस में अपने आप आगे चले जाएंगे। तो जब हम किसी को कामयाब करते हैं, जब हम किसी को सक्सेस करते हैं तो हमें रिकॉग्निशन मिलता है। तो इस बिजनेस में रिकॉग्निशन भी है। और यहाँ पे एक चीज और चाहूंगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अपलाइन ने उसको फोन लगा के आप मैसेज करके आज की मीटिंग के लिए बुलाया हो, तो मैं उस अपलाइन के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे आते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप अपने स्वयं के बॉस हो, है ना, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी। इसके साथ साथ है स्टाइल ऑफ लाइफ। स्टाइल ऑफ लाइफ मीन्स आपके पास पैसा हो, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम भी हो, और आपके साथ साथ एक गुड हेल्थ भी हो। तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए है तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम कर सकती है। फिर वर्ल्ड लग्जरियस ट्रिप, अगर आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, है ना, वो भी फ्री में, ये बिजनेस आपको काम करेगा। तो इनमें से कोई भी एक ड्रीम आपके हो सकते हैं, राइट, और वो ड्रीम होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ड्रीम नहीं होगा तो ये बिजनेस भी नहीं होता है। आगे आते हैं अपन, यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि
महंगाई के दर के बारे में मैं बात करूंगा। जैसा हम सभी को पता है ये 2023 चल रहा है ना। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में लगभग 5% लोग जो है वो रिच हैं। आप लोग सहमत है मेरी बात से? अगर मैं सेकंड बात करूं आपसे तो लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं और 5% लोग जो है वो पुअर है, गरीब। ठीक है, इनका गरीबी रेखा का कार्ड भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये अभी ये जो अपन ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ जो है ये 2040 आते आते ये ग्राफ जो है वो बदल जाएगा। ये ग्राफ कैसा होने वाला है कि अभी अपन देख रहे हैं 5% लोग रिच हैं, लेकिन 2040 आते आते लगभग 40% लोग रिच होंगे, है ना। अपन देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है, बहुत सारे नए नए बिजनेस आ रहे हैं, है ना। आज हम लोग इंफॉर्मेशन युग में जी रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का युग है। तो जो बदलाव हो रहे हैं, इस बदलाव के तहत आप देखेंगे 2040 आते आते अभी जो 5% लोग अमीर हैं, तो ये अमीरों की संख्या बढ़ने वाली है ना। तो ये खुशखबरी है। यहाँ पे एक चीज और भी है, आज हम जो देख रहे हैं कि 5% लोग गरीब है, बाकी मिडिल क्लास है। तो यहाँ पे भी संख्या बढ़ेगी। आज 5% लोग गरीब हैं, 2040 आते आते आप देखेंगे 60% लोग गरीब हो जाएंगे। क्या? और जो मिडिल क्लास, आज 90% जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये मिडिल क्लास सुकड़ेगा। यानी आने वाला समय कैसा आने वाला है, या तो आप अमीर बन रहे होंगे या तो आप गरीब बन रहे होंगे। तो एक सवाल हमको अपने आप से करना है कि आज मैं जो काम कर रहा हूं, अगर इसी काम को आने वाले 2 से 10 साल में करता रहा, तो क्या मैं अमीरों की लिस्ट में जाने वाला हूं कि मैं गरीबों की लिस्ट में जाने वाला हूं, है ना। ये अपने आप से बात करना है। अब सवाल उठता है कि अमीर कौन बनेंगे 2040 में? तो बदलती दुनिया के साथ जो लोग बदलेंगे, जो लोग न्यू इंफॉर्मेशन लेंगे, नई जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी ओल्ड जानकारी लोगों के अंदर क्या है कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, क्या, और अगर जॉब नहीं मिली तो फिर कोई भी बिजनेस कर लो, है ना। इसके अलावा बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास जानकारी। लेकिन हम लोग बदलते युग में है। इस बदलते युग में जो लोग न्यू इंफॉर्मेशन लेंगे वो तो रिच हो जाएंगे, जो वही पुराने पैटर्न में काम कर रहे होंगे वो पुअर होने वाले हैं दोस्त। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं, कुछ नई जानकारी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आज जो हम लोग पैसा बना रहे हैं तो पैसा कैसे कमा रहे हैं। एक बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये अपने किताब में लिखते हैं कि आज जब लोग पैसा कमा रहे हैं तो 4 क्वाड्रेंट है पैसा कमाने के। पहला क्वाड्रेंट है हम एम्प्लॉय बन के पैसा कमाएं। आज आप देखोगे तो ज्यादातर लोग एम्प्लॉय बन के ही पैसा कमाते हैं। कुछ ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय बन के काम करते हैं, यानी अपना खुद का काम करके पैसा कमाते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं बनते। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ऑनर है, अपना खुद का व्यापार स्टार्ट करके पैसा कमाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर है, उनके पास बहुत पैसा है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। अगर देखा जाए तो 95% जो लोग हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, ये जो लोग हैं दुनिया में जितना भी पैसा है इनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है, दुनिया की जितनी भी वेल्थ है। लेकिन अगर मैं बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं जो सिर्फ 5% है, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। राइट, ये लोग रिच कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की, तो इनके पास इनकम का सिंगल सोर्स होता है। क्या? या तो कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो किसी दुकान में बैठ के अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर की, तो इनके पास मल्टीपल सोर्स होते हैं, यानी कई सारे सोर्स होते हैं इनकम अर्न के। ठीक है, अगर एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो दे वर्क फॉर मनी, ये पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं सक्सेसफुल लोगों की बात करूं, बिजनेस एंड इन्वेस्टर की बात करूं, तो सिस्टम वर्क फॉर देम, इनके लिए एक सिस्टम काम करता है। राइट, हम आगे आते हैं कि एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय बहुत कड़ी मेहनत करके पैसा बनाते हैं। वहीं जो बिजनेस एंड इन्वेस्टर है, जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, ये कड़ी मेहनत की जगह स्मार्ट वर्क से पैसा बनाते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे, एक बहुत अच्छी किताब है, उस किताब का नाम है द पैराविल द पाइपलाइन, है ना। ये भी न्यू इंफॉर्मेशन है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पता चलेगा जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है इनका जो कैरियर है वो है बकेट कैरियर। राइट, यहीं पे जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है ये पाइपलाइन बिल्डर है, ये पाइपलाइन बनाते हैं। अब देखिए एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय जब तक काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद और इनकम बंद। और यही ये पाइपलाइन बिल्डर है, एक बार इन्होंने अपनी पाइपलाइन बना दी
फिर जिंदगी भर इनके पास पानी आता रहेगा। नहीं, एक बार इन्होंने अपना सिस्टम जनरेट कर दिया, फिर होल लाइफ ये पैसा बनाते रहते हैं। ओके, अभी अपन आगे आते हैं कि इनकम बनाने का फार्मूला हम सभी को पता है। और ये जो नॉलेज है, ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, ये मिली अपन को एक बुक है, द कॉपी कैट मार्टिन 101, है ना। इसके राइटर है बर्क हेसेस। इनका कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में पैसा बना रहा है, तो पैसा कैसे बनाता है कि नंबर 1, रेट टाइम, कितने घंटे वो काम करता है और उसका रेट पर आवर क्या है, इसके हिसाब से वो पैसा बनाता है। और हमारा रेट किस हिसाब से तय होता है, वो होता है हमारा एजुकेशन क्या है। जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छी नंबर लाओ। अगर अच्छे नंबर आपके आते हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे, तो आपको गुड जॉब मिल जाएगी। वो गुड जॉब मिल जाएगी तो आपको सक्सेसफुल लाइफ मिल जाएगी। तो रेट हमारा किस बात पे डिपेंडेड है, हमारे एजुकेशन से और हमारे एक्सपीरियंस से, राइट। और इसको जब हम टाइम से गुणा करते हैं, जितने घंटे हम काम करेंगे उसके हिसाब से हमारी इनकम आती है। और देखा ये गया है कि हर व्यक्ति के पास जो भगवान ने, ऊपर वाले ने टाइम दिया है, वो लिमिटेड टाइम, राइट, 24 आवर्स का लिमिटेड टाइम है। और हमारा एक्सपीरियंस और हमारा एजुकेशन में भी कैप लगी है, वो भी लिमिटेड है। और ये दोनों चीज लिमिटेड होने के कारण हमारी जो इनकम है वो भी एक लिमिटेड इनकम आती है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने टाइम को लिवरेज करते हैं, राइट। टाइम को लिवरेज कैसे करते हैं, अपनी कंपनी बना के लिवरेज कर लेते हैं। वो अपने टाइम को लिवरेज कर लेते हैं, यानी टाइम को अनलिमिटेड बढ़ा लेते हैं। और अगर मैं रेट एंड एक्सपीरियंस की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो ये भी, ये इसको भी ये लिमिटेड यानी बढ़ा लेते हैं। तो इनकी जो इनकम होती है वो इनकम उनकी अनलिमिटेड हो जाती है, राइट। देखो, रेट और अगर एजुकेशन आपका लिमिटेड है लेकिन टाइम आपने अनलिमिटेड लगा दिया, तो आपकी इनकम जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, एक मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति थे, रे क्राफ्ट, है ना। उन्होंने क्या किया, लगभग अपने 40,000 रेस्टोरेंट खोल दिए, है ना। ज्यादातर लोग सिंगल दुकान खोल के काम करते हैं, इन्होंने 40,000 अपनी दुकानें खोली, रेस्टोरेंट खोले। और एक दुकान अगर इनकी 10 घंटे खुल रही है, तो लगभग 4 लाख आवर इनका पर डे का काम हो रहा है, यानी इन्होंने अपना टाइम बढ़ा दिया। और एक दुकान से अगर ये $100 भी बना रहे हैं, तो इनका लगभग $40 लाख पर डे की इनकी इनकम हो गई, है ना। यहाँ पे एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, जे पाल गेट्टी, ये कहते हैं कि 100% इनकम एक सोर्स से बनाने से ज्यादा अच्छा मैं समझता हूं कि हम 1% इनकम 100 सोर्स से बनाएं। उससे फायदा क्या होगा, 100 सोर्स अगर हमारे इनकम के हैं, अगर 2, 4, 10 बंद भी हो गए तो हमारी इनकम में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर सिंगल सोर्स है और वो बंद हो गया, तो हम सीधे सीधे रोड में आ जाएंगे, राइट। आगे हम बात करें बेस्ट ट्रेंड। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बेस्ट ट्रेंड की बात करूं, तो जो आज हमारा यूथ है ना, वो नहीं चाहता कि हमारा कोई बॉस हो, वो नहीं चाहता कि मैं बंद के काम करूं, है ना। आज का जो यूथ है ना, वो क्या स्टार्टअप करना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है। लेकिन जब वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहेगा, तो सेकंड आता है कहाँ जाए, ग्रोथ कहाँ पे। तो हम सभी को बताया कि नए जमाने का नया बिजनेस, है ना। आज के समय में जो ग्रोथ है वो है ई कॉमर्स के बिजनेस में, राइट। यहाँ पे ग्रोथ है। अब मार्केट किधर है, अगर मैं मार्केट की बात करूं, तो मार्केट है एफएमसीजी में, राइट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर आज के बारे में बात करूं, हम सभी को पता है कोरोना काल में सबने हमने देखा है, राइट, कि कोरोना काल के समय हर धंधे प्रभावित हुए, लेकिन एफएमसीजी, हेल्थ एंड वेलनेस, है ना, ये बूम पे था, है ना। ये बहुत अच्छा है, मार्केट यहाँ पे अच्छा है। अब आगे हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट, अभी के समय में जो बिजनेसमैन पैसा बनाते हैं, तो कैसे पैसा बनाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में बात करें, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है, राइट। और बनने के बाद वो कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिलता, बीच में एक चैनल होता है। वो चैनल में C&F एजेंट होते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, एडवर्टीजमेंट होता है ना। इन सबको पैसा मिलता है, फिर प्रोडक्ट जाके हम कस्टमर को मिलता है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 30 से 40% में अपना प्रोडक्ट तैयार करती है ना, वो बीच में यानी 40 से 50% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जाता है, वो कस्टमर को वो 100% रेट में मिलता है, यानी 30 रुपए की चीज 100 रुपए की कस्टमर को मिलती है। अब सवाल है ना, अब देखिए जो ये बीच के पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पैसा है ना।
आज जो ये बीच का पैसा, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल का जो पैसा है, आज बहुत सारी कंपनियां जो है ट्रेडिंग मॉडल के थ्रू ये ले रही है। कैसे ले रही है हम सभी को पता, अभी भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बनता है, लेकिन बीच के चैनल की जगह अब क्या आ गया है, प्रेजेंट टाइम में क्या आ गया है, अगर मैं फिजिकल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो बिग बाजार, वॉलमार्ट, रिलायंस स्टोर, ठीक है, यहां पे जाके लोग प्रोडक्ट की परचेजिंग करने लगे, राइट। तो जो पैसा बीच में जाता था वो सारा पैसा इनके जेब में जा रहा है। और आज इन कंपनियों के बारे में बात करूं तो ये मल्टी मिलियनर की कंपनियां हैं, है ना, हजारों करोड़ की ये कंपनियां हो गई हैं, लेकिन ये पैसा किसका है, ये हम आप कस्टमर का ही है। वहीं अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो प्रोडक्ट कंपनी में ही बनता है, लेकिन अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, अमेजोन से करते हैं, मंत्रालय से करते हैं। और अगर मैं इनका मार्केट करूं, ये भी हजारों करोड़ की कंपनियां हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है, ये जो मॉल में और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो हजारों करोड़ की कंपनियां हैं, इनके पास ये हजारों करोड़ कहां से आया, ये आया हम आपसे, क्योंकि प्रोडक्ट हम आपको भी 100% रेट में ही मिल रहा है ना, हम लोग को कोई छूट में नहीं मिल रही है ना। अब हम आगे आते हैं कि देखिए, हम सभी मार्केट जाके पैसा तो खर्चा करते हैं, सभी लोग खर्चा करते हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छी बुक है, ये भी नए जमाने की किताब है जो न्यू इंफॉर्मेशन देती है। इस किताब का नाम है हाउस होल्ड गोल्ड। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए आज हमारे पास एक कार है ना, तो कार हमारी लायबिलिटीज है या हमारा एसेट है। लायबिलिटीज माने हमारा खर्च है कि हमारी दौलत है, हमारा एसेट है ना। तो ज्यादातर अगर हमारे पास कार है तो हम कहेंगे कि हमारी लायबिलिटीज है। अगर कार है तो पेट्रोल डलाना पड़ेगा, इंश्योरेंस उसका लेना पड़ेगा, ठीक है, तो खर्चा ही होगा। और जैसे ही आपने कार खरीद के लाया उसका रेट घट गया, क्या, तो कार एक प्रकार से खर्च है ना। लेकिन देखिए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ उबर, कई लोगों ने अपनी कार को उबर में अटैच कर दिया तो वो एसेट बन गई, कार के थ्रू वो पैसा कमाने लगे। कितने लोग को क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं घर की बात करूं, अगर किसी के पास बड़ा घर है ना, लगता जरूर है कि हमारी संपत्ति है, लेकिन ये हमारा एसेट है। बड़ा घर है तो पुताई का ज्यादा खर्चा होगा, मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है, टैक्स ज्यादा आपके पास आएगा, राइट। तो जितना ज्यादा बड़ा घर उतना ज्यादा खर्चा, राइट। लेकिन एयरबीएनबी एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो कई लोगों ने अपने घर को एयरबीएनबी में अटैच कर दिया और ये घर के थ्रू वो पैसे कमाने लगे, उनकी आय का एक स्रोत बन गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एफएमसीजी, यानी रोजमर्रा में जो आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो मंजन करना हो, चाहे वो शैम्पू लगाना हो, है ना, चाहे वो कुछ हेल्थ केयर के अच्छे प्रोडक्ट लेना हो, ठीक है, डेली नीड्स के जो हमारे प्रोडक्ट है जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, ये भी हमारा एक खर्च ही है, जो ना चाहते हुए हमको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जब आप खर्च करो तो आपको पैसा आने लगे, तो कितने ऐसे लोग हैं खर्च करके पैसा कमाना चाहेंगे, मैं देखना चाहता हूं, हैंड रेज करें, खर्च करके पैसा कमाना चाहेंगे, राइट। तो चलिए मैं आगे बात कर रहा हूं, इसी पे मैं बात करूंगा कि कैसे हम खर्च से अपना पैसा कमा सकते हैं, वाट कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक कंपनी है, मैं चाहूंगा इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है, एमवे कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आपको करना क्या है, पैसे कमाने के लिए आपको इसमें 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम है कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट से पहले लेते थे वो प्रोडक्ट आप इस कंपनी से लेंगे, एफएमसीजी के और हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट आप कंपनी से लेंगे और उसको यूज करेंगे। कितने लोग, और वो भी प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, मनी बैक गारंटी के साथ आपको इन प्रोडक्टों को यूज करना है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, ठीक है, बढ़िया लगते हैं, तो जो आपके मित्र यार हैं, 2 4 10 मित्र यार हैं, इनके साथ आप शेयर करो कि यार मैं बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और इनसे मेरे को ये बेनिफिट मिल रहा है, और आप भी बेनिफिट दीजिए। कुछ लोगों को आप ऐसा बोल के कुछ प्रोडक्ट को आपको उनको भी शेयर करना है। और तीसरा काम है शेयर द अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। अगर ये 3 काम आप कर लिए तो वो जो बीच के पैसा जो मैं बता रहा था, जो वहां जाता था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जाता था, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ना जाके डायरेक्ट आपके पास आएगा, राइट। कैसे आएगा, जो मैंने भी बताया, है ना। जब आप प्रोडक्ट को डायरेक्ट कॉर्पोरेशन से लेते हैं, एमवे कॉर्पोरेशन से लेते हैं, यूज करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं,
और कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, तो आप देखेंगे आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा और ये सारे नेटवर्क के लोग सेम काम करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कुछ बेचेंगे और ये अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, है ना। तो ऐसे करके आपका एक बड़ा टर्नओवर होने लगेगा और आपकी जो इनकम है वो एक बड़ी बड़ी इनकम के रूप में आपके पास पैसा आने लगेगा। वो कैसे आएगा वो मैं आगे क्लियर करता हूँ, है ना। ये जो बिजनेस आइडिया है ना, तो इसके जो फाउंडर थे, ये बिजनेस आइडिया आया हमारे फाउंडर रिच डिवोस एंड जेवान एंट्री के थ्रू, ठीक है, जिन्होंने 1959 में एक न्यू बिजनेस मॉडल तैयार किया और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम खर्च करने के साथ साथ पैसा भी बना सकते हैं। अपन आगे आते हैं। अगर मैं एमवे कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूं तो ये वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नंबर 1, ठीक है। 1959 में यूएसए से इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। $8.4 मिलियन का इनका लगभग एनुअल इनका सेल है, लगभग 65,000 करोड़ का ये टर्नओवर कर रहे हैं, यानी बहुत बड़ी कंपनी है ना। लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपए कमीशन के रूप में और इंसेंटिव के रूप में ये अब तक वर्ल्ड वाइड लोगों को बांट चुके हैं। देखिए बहुत बड़ी रकम है, 4.3 लाख करोड़, ठीक है। फॉर्च्यून मैगजीन की अगर मैं बात करूं, इसमें इनका 32वां रैंक है। लगभग इनके पास 1200 अपने खुद के प्रोडक्ट हैं और जो कि पेटेंटेड है। 450 प्रोडक्ट इनके पास और भी है, टोटल इनके पास 450 प्रोडक्ट और हैं। लगभग 65 इनके पास R&D है एंड रिसर्च सेंटर है, जहां पे इन प्रोडक्टों की क्वालिटी के बारे में हमेशा रिसर्च चलता रहता है। और 108 कंट्री में और टेरिटरीज में ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर बात करूं तो भारत में इन्होंने अपना कारोबार लगभग 5 मई 1998 में इंडिया में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 150 प्रोडक्ट अभी इनके पास है और बहुत सारे लाइन में है, जो बहुत सारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा का ये टर्नओवर देते हैं और आज इन्होंने इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया। मदुरई तमिलनाडु में इनकी फैक्ट्री है, यानी मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया। ओके, हाउ। अगर मैं पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में, तो इनके पास न्यूट्रालाइट सप्लीमेंट प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज है, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल हर्ब के इनके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं और आर्टिस्टी एंड एटीट्यूड इनके सौंदर्य प्रसाधन के प्रोडक्ट हैं। अगर आर्टिस्टी की बात करूं तो वर्ल्ड नंबर 1 में है और एटीट्यूड की बात करूं तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास है। ये डेली यूज के आपके घरेलू यूज के जो भी प्रोडक्ट है ना, इन पे भी ये काम करते हैं, है ना। लॉन्ड्री केयर के भी यानी इनके पास काफी प्रोडक्ट है। सवेरे जब आप सो के उठते हो तो ब्रश से लेके, है ना, ब्रश से लेके और यानी सारे प्रोडक्ट इनके, नहाने के लिए शैम्पू से लेके, है ना, सारे प्रोडक्ट इनके पास है। हम सभी को पता है कि आज दुनिया में बहुत तेजी के साथ ओबेसिटी बढ़ रही है, उसके लिए इनके पास बहुत अच्छा वाव ब्रांड का भी प्रोडक्ट है। पोल्यूशन को देखते हुए इन्होंने इनके पास जो बहुत अच्छा एडवास्फीयर मिनी एडवास्फीयर ड्राइव है इनके पास। किसानों के लिए इनके पास एफसेटी है और किचन के लिए इनके पास एमवे क्वीन कुकवेयर है, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, इतने बेहतरीन उत्पादों में ये 100% सेटिस्फेक्शन की आपको गारंटी भी देते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज करिए। अगर आप अपने इन प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है तो आप रिटर्न करके आप अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आपको करना क्या है। प्रोडक्ट हम लोग पहले भी यूज करते थे, तो वहां पे जो हम लोग खर्च करते थे हमको पैसे नहीं आते। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांड चेंज करना है। और जैसे ही आप अपना ब्रांड चेंज करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला ब्रांड चेंज का। सबसे पहली बात है कि आपको अपना ब्रांड चेंज करने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री आप रजिस्ट्रेशन है, फ्री में आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो जब आप इनका प्रोडक्ट एज ए कस्टमर बन के यूज करते हैं तो आपको इसमें लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, राइट। आपको बोनसेस मिलते हैं और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एक्साइटिंग लायबिलिटीज, राइट, ये मिलता है। अब सवाल उठता है कि आपको पैसा कैसे आएगा, ठीक है। तो अर्निंग एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने इसके कुछ प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया और कुछ प्रोडक्ट आपने जब आपको अच्छे लगे तो आपने अपने मित्र यारों को दिया, बेचा, दिया, ठीक है। एक उदाहरण मैं लेता हूं कि ये ज्यादा और कम भी हो सकता है कि मान लीजिए पर्सनल यूज और कस्टमर दोनों को मिला के आपने लगभग 20,000 का प्रोडक्ट रिटेलिंग करी, प्रोडक्ट को यूज किया, 20,000 का आपने बिजनेस किया।
तो जैसे ही आप 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो यहाँ पे आपको कमीशन के रूप में लगभग 2,900 रुपए आ जाता है। इसमें आपका कमीशन रहता है, इसमें आपका रिटेल मार्जिन रहती है, इसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट रहता है और इसके साथ साथ आपको मिलता है CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ये सारा कुछ मिला के लगभग 2,900 रुपए आप महीने का एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में बनाते हैं, जो साल का जाके होता है लगभग 34,800 रुपए, है ना। खर्च करने से, सिर्फ ब्रांड चेंज करने से अगर एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आपको 2,900 रुपए महीने की इनकम आए तो किस किस को अच्छी लगेगी? मुझे लग रहा है कई लोगों को अच्छी लगेगी। एक स्टेप और आगे जाते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आपने कुछ लोगों को शेयर कर दिया और हमने माना कि 9 लोगों ने आपकी अपॉर्चुनिटी को लिया। ये ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला के टोटल आप लोग 10 लोग हो गए। अब 10 लोग मिलके सेम काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं, यानी 20,000 का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्स लगभग 2 लाख रुपए की आपकी टोटल ग्रुप सेल जाती है। और जब आपकी 2 लाख रुपए की ग्रुप सेल जाती है आपको और आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मिला के, तो यहाँ पे आपको जो मंथली कमीशन के रूप में होता है, राइट, यहाँ पे आपको मंथली कमीशन के रूप में लगभग 18,000 आता है। और यहाँ पे आपको एक पिन भी मिलती है, लगभग 9% पिन पे आप चले जाते हैं और आपको 18,000 रुपए महीने का आता है। और अगर मैं साल की बात करूं तो लगभग 2,16,000 रुपए आपको साल की इनकम आती है। तो मेरे ख्याल से गुड इनकम है। एक स्टेप और आगे जाते हैं कि जिनको आप लेके आए थे उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को आगे कुछ लोगों को शेयर किया। उदाहरण है 5 लोगों को किया। तो अब अगर मैं बात करूं तो टोटल लगभग 55 एडीएस फैमिली आपकी हो जाती है, 55 लोगों की आपकी टीम हो जाती है, 55 आपके आउटलेट्स हो जाते हैं। वो 55 लोग मिलके अगर 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो लगभग 11 लाख की आपकी सेल जाती है। और जब 11 लाख की आपकी सेल जाती है तो यहाँ पे आपको कमीशन, रिटेल मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट और कोर इंसेंटिव मिला के लगभग 1,10,000 रुपए आपको महीने की इनकम आती है। तो कितने लोग को ये 1,10,000 रुपए महीने की इनकम अच्छी लगी? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग को ये इनकम अच्छी लगी, राइट। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक पिन मिलती है सिल्वर प्रोड्यूसर को। और जब इस पिन को आप 3 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हैं। जब आप 6 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो आप प्लेटिनम हो जाते हैं। और जब आप 12 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, राइट। यानी कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ क्या है कि बिग थिंग, हमें बड़ा सोचना है, बड़े ड्रीम बनाना है। जब बड़ा सोच के हम बड़ा ड्रीम बनाएंगे तो हमको बड़े बड़े लेवल मिलेंगे और जब बड़े लेवल मिलेंगे तो हमारी बड़ी इनकम आएगी, है ना। अब इस प्लान को देख के कई लोग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, यार ये तो चैन सिस्टम है ना, इसमें जो पहले कर रहे थे वो पैसा बना रहे हैं, आप जो करेंगे वो नहीं बना पाएंगे। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे एक मिस्टर ए है जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और ए ने अपने नीचे 2 लोगों को कामयाब किया, बी और 2 को कामयाब किया। तो जब ए ने 2 लोगों को कामयाब किया तो इनकी पिन कौन सी रहेगी? ये कहलाएंगे फाउंडर प्लेटिनम। और अगर इनकी मैं इनकम की बात करूं, एवरेज इनकम है, ये ज्यादा और कम भी हो सकती है, लगभग 9 से 10 लाख रुपए ये इनकम बनाएंगे। लेकिन जो मिस्टर बी थे, इन्होंने थोड़ा ज्यादा मेहनत किया, इन्होंने 3 लोगों को कामयाब किया, है ना। अगर इन्होंने 3 लोगों को कामयाब किया बी ने, तो ये ए से ज्यादा इनकम बनाएंगे। यहाँ पे बी जो है वो फाउंडर एमरल्ड होंगे और यहाँ पे जो इनकी इनकम है वो लगभग 32 लाख है। लेकिन जो मिस्टर सी है ये और भी ज्यादा ड्रीमर है, जबकि ये ए और बी के नीचे सी है। इन्होंने 6 लोगों की हेल्प करके इनको कामयाब कर दिया। तो अगर इन्होंने 6 लोगों की हेल्प करके कामयाब कर दिया तो ये फाउंडर डायमंड कहलाएंगे और लगभग इनकी इनकम 84 लाख के लगभग होगी। मेरा कहने का अर्थ क्या है, ये कोई चैन सिस्टम नहीं है। इसमें जो व्यक्ति जिस गति से मेहनत करेगा वो उस गति से पैसा बनाएगा। ऐसा कोई नहीं है वो पहले ज्वाइन किया तो ज्यादा बनाएंगे, वो ऊपर है तो ज्यादा बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसमें जो जिस गति से काम करता है उसको उस गति से पैसा आता है। अब सवाल, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपके पास सपोर्ट सिस्टम है। आपने इस बिजनेस को कौन कौन आपको सपोर्टिंग करेगा, राइट। तो जब आप इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें अकेले नहीं होते, एमवे आपका सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? सबसे बड़ी बात है ये आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है। देखो आज हम लोग कोई भी बिजनेस करेंगे तो प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे? या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर खोलेंगे तो उसमें पैसा बहुत लगेगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, ये सारे लफड़े वाले काम एमबीए कर रहा है। एमबीए आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहा है, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देगा, साथ में जो आपका बिजनेस बड़ा होगा उसका पूरा अकाउंटिंग देखेगा और मनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। आपको भी मनी देगा और आपके टीम को भी, जिसका जैसा हिसाब होगा सबको पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये सारा काम एमबीए का है, राइट। इसके साथ साथ जो सेकंड सपोर्टिंग सिस्टम है, बहुत सारे लोग के अंदर क्वेश्चन होता है
कि मैं इस बिजनेस को कैसे बड़ा करूं। कई लोग तो कहते भी है कि मैं कर रहा हूं, मेरा बिजनेस आगे नहीं जा रहा, बताइए मैं क्या करूं। तो उनको एक ही बात बोलता हूं कि आपके ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं और आपसे ज्यादा जानने वाले हैं। इस बिजनेस में सीक्रेट का एक ही राज है, जब इस बिजनेस को आप स्टार्ट करो तो नीचे भागो चाहे ना भागो, लेकिन ऊपर जरूर भागना है। क्या ऊपर कौन है? ऊपर आपके अपलाइन मेंटर की टीम है, राइट। यहां से जितना अच्छा आप सीखोगे आप उतना बड़ा बिजनेस कर देंगे। वो आपको सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ आपका सपोर्ट मिलता है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में, जो आपको सीडी के माध्यम से, अभी आने वाले टाइम में ये बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, रेगुलर मीटिंग भी करने वाले हैं। अभी बीच बीच में इनके कुछ सेमिनार हुए हैं और फंक्शन हुए हैं, इनके माध्यम से आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 3 जगह से अगर आप अटैच हैं तो कोई ताकत नहीं है आपके बिजनेस को आगे जाने से रोक दे। आगे आते हैं, जो मैंने आपको बताया खाली हवाई बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है, जो मैं लेवल बताया इनकम को बनाया है। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां हो जाए। हमारी अपलाइन है डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रैज, बोथ आप डॉक्टर, कनाडा में दोनों लोग डॉक्टर थे, है ना। इनके मरीज ने इनको बिजनेस दिखाया और इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज ये बहुत बड़ी पिन पे है, जी क्राउन है इस बिजनेस के थ्रू। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, कांति एंड लता गाला, साइंटिस्ट, है ना। देखिए क्या जरूरत है साइंटिस्ट को, लेकिन आज ये भी इस बिजनेस में ये भी बहुत सक्सेसफुल है और ये भी हमारी अपलाइनों में ही आते हैं। राजन संगीता शाह, कंप्यूटर कंसल्टेंट, है ना। ये प्रेमवत एंड सुनीता कुमारी, आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अनुराग निधि अग्रवाल, एमबीए स्टूडेंट। देवेंद्र कौर एंड एमपी सिंह संधू, है ना, रियल एस्टेट बिजनेस इनका था, है ना। सुमित एंड तान्या बहादुर, आईआईटीएन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना, कि हर प्रोफाइल के लोग इसको कर रहे हैं, हर प्रोफाइल को। धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा जॉब में थे, अंकुर एंड तरी गुप्ता आईआईटीएन थे, ठीक है। अशोक पंडित जी टीचर, ठीक है, ये भी सक्सेसफुल है। पंकज टुटोरिया एक्टर, बलजीत सिंह सैनी एक्स पुलिस ऑफिसर, है ना। कहने का अर्थ क्या है कि अगर इतने सारे इस प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, राइट, ये बिजनेस हमारे लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, मीडिया कवरेज की बात करें तो देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग में विशेष जोर देने की जरूरत है। ये नीति आयोग कह रहा है ना। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब लिखा देश में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बिक्री 24.26% बढ़ी। अगर मैं मार्केट की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, के टर्नओवर की बात करूं तो यूएसए अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है, 32 करोड़ की आबादी है और वहां पे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू टर्नओवर कितने का हो रहा है? 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है 32 करोड़ की आबादी में। अगर मैं चाइना की बात करूं, 140 करोड़ की आबादी है, वो चाइना में 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर है, राइट। जापान की बात करूं, बहुत छोटी कंट्री है, मात्र 12 करोड़ की आबादी है और 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर है, 12 करोड़ की आबादी में। अगर मैं इंडिया की बात करूं, 132 करोड़ की आबादी है और टर्नओवर सिर्फ अभी है 7,800 करोड़। मींस अभी बहुत पोटेंशियल है। आने वाले 10 साल 20 साल बाद, आज 7,800 करोड़ का टर्नओवर है, आने वाले 10-20 साल बाद आप देखिएगा यही टर्नओवर बढ़ के 2 लाख करोड़ होने वाला, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। आगे आते हैं, जब आप इसमें सक्सेस होते हो तो कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप भी देती है और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कई सारे ट्रिप। 2018 में सिंगापुर गए, 2019 में इस्तांबुल गए, 2020 में ये आबू धाबी गए, 2021 में ये अंतालिया गए, 2022 में ये बाकू गए, ठीक है। तो कई सारे यानी हर साल ये फॉरेन ट्रिप देते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें से ज्यादातर कंट्री हम लोग घूम के आए हैं, ठीक है। वो सतना से बहुत सारे लोग घूम के आए। अब यहाँ पे थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर। आपको एक चीज सोचना है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है ना, किसी ने आज आपको इन्वाइट किया या आप पहले से इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज सोचना है, आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, या मैं अपने बारे में सोचूं अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता तो क्या होता, मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता? मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फोटोग्राफर, फर्क पड़ता, मैं फोटोग्राफर था, फोटो खींचता था, कैमरे में लेंस होते हैं, मेरे ख्याल से 20 साल के अंदर मेरी आंखें खराब हो चुकी होती और मैं घर में बैठा होता,
ठीक है, अब तो नहीं जाती, लाइफ बैक ही जाती है अगर नहीं करता तो, है ना। यू ज्वाइन दिस बिजनेस एंड फेल, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके फेल हो गए, आप इसको नहीं कर पाए, एनी चेंज इन लाइफ, तो नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताऊं यहाँ पे ही फर्क पड़ता है। आज बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 2-3 साल इस बिजनेस को बिल्ड किया और इस बिजनेस से उन्होंने इतना सीखा है कि आज वो अदर कई फील्ड में है, अपनी जॉब में भी वो बहुत ज्यादा सक्सेस है। और ये बोलते हैं जो इस सक्सेस का श्रेय मैं एमबीए को ही देता हूँ, क्योंकि वहां पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। यानी कुल मिला के कोई लाइफ में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यू ज्वाइन दिस बिजनेस एंड सक्सीड, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सफल होते हैं, क्या आपकी जिंदगी में चेंज आएगा? मैं आपको बताऊं, फुल लाइफ कैन चेंज, पूरी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। अगर आज हम लोग अपनी बात करें तो अभी हम लोग बार बार हम तो भगवान के सामने खड़े होकर एक ही बात बोलते हैं कि थैंक गॉड, कौन सा पुण्य का किया था जो हमको ये बिजनेस करने का मौका मिला, है ना। रियली पूरी लाइफ बदल गई है ना। जो चीजें कभी सपना लगती थी उसको हम लोग ने जिया है ना। अगर बात करें तो इन 22-23 साल में जब से एमवे कर रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू, लगभग 16-17 कंट्री हम लोग इस बिजनेस के थ्रू घूम के आए है ना। आज हम डेप्ट फ्री हैं, 1 रुपए का भी कोई हमारा कर्ज नहीं है, रात को सोते तो नींद अच्छी आती है, राइट। ये सारा कुछ इस बिजनेस के थ्रू हुआ है। आगे बात करें, अब आपको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, इस बिजनेस को करने के लिए, तो आप तुरंत इस बिजनेस को स्टार्ट करें। ये ना कहें कि सोचूंगा, सलाह लूंगा, कभी राइट टाइम नहीं है, नहीं। अगर आपको अच्छा लगा है, मैंने एक सक्सेसफुल व्यक्ति को सुना था, वो कह रहे थे कि मेरी सक्सेस का एक ही राज है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा अपना लगना है, पैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। बोला गया जो आपका निर्णय है वो आपको सफलता की ओर लेके जाता है, और अगर आपने देरी कर दी शायद ये अवसर आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, और आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो मीटिंग आज हुई है ये मीटिंग नेक्स्ट वीक में होगी। आप उस मीटिंग में आए, कोई डिफरेंट लीडर कुछ अलग तरीके से आपको यही बात समझा रहा होगा, आप और जानकारी ले सकते हैं, है ना। जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है उनसे, जो मैं कई सारी बुकों की बात कर रहा था, आप उनसे बोलिए कि वो नया इन्फॉर्मेशन क्या दीजिए, उनसे कुछ बुक लीजिए, उसे रीड करिए, ठीक है, नेक्स्ट ओपन मीटिंग अटेंड करिए, है ना। तीसरा चीज है, आप इंटरेस्टेड तो है, कुछ प्रोडक्ट आप यूज करके देखना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन ए प्रोफिट कस्टमर, एज ए प्रोफिट कस्टमर के रूप में भी आप इसके कुछ प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है। तो ये रहा मेरा बिजनेस प्लान। अब सवाल उठता है कि हम इस बिजनेस को बड़ा कैसे करें, हमें करना क्या पड़ेगा। तो रेडी आप लोग, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना। 2-3 चीज समझना है। जब हम इस बिजनेस को नहीं करते थे तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे। हमारा पहला क्वेश्चन था कि यार बिजनेस तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हम इतने अच्छे से समझा ना पाएंगे, लोग हमसे बनेगा नहीं समझाते, है ना। लेकिन जब इस बिजनेस के सिस्टम में आए, जानकारी लेना चालू किया, तो हमको एक चीज समझ में आई, ये बिजनेस जो है ये कहीं से लोगों को समझाने का नहीं, ये बिजनेस तो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझाने का। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? आज भी मैं बताऊं, हाँ, अपने आप को समझाने का। लोग कहते हैं लोग बाहर मानते नहीं है, हम कहते हैं आपको बिलीव है कि नहीं, बोलते हाँ मेरे को बिलीव है, तो जाओ लोगों से बात करो, है ना। ये बिजनेस 2 नियम पे चलता है, 2 नियम। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम है लॉ ऑफ बिलीव का नियम, लॉ ऑफ बिलीव, विश्वास का नियम। बोला गया है किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति को अगर आप कन्विंस करना चाहते हैं, उस चीज में आप 100% कन्विंस हो जाओ, तो आप लोगों को बड़े आसानी से कन्विंस कर लोगे। 100% कन्विंस हो जाओ, यानी इतना कन्विंस होइए एमवे को लेके, इतनी जानकारी लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके साथ बैठिए, कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ सीडी सुनिए, कि आपके दिल से एक आवाज आए कि थैंक गॉड, मैंने कौन सा पुण्य का काम किया था, बिजनेस मेरे को मिल गया। जिस दिन ये आवाज आपके दिल से आएगी ना, आप जिससे भी बात करोगे आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे, फटाफट लोग ज्वाइन करेंगे। और अगर ये आवाज आ रही है यार कहां से फंस गया, क्या पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या कई लोग होते हैं ना कंपनी कहीं बंद ना हो जाए, अरे 23 साल से हम लोग कर रहे हैं, अभी तक तो बंद नहीं हुई है, आगे चांसेस नहीं है, क्या 1959 से चल रही है। हम में से बहुत सारे लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से चली, और ग्रोथ करते करते आज 108 देशों में पहुंच गई है, आज से 20 साल बाद और आगे पहुंचेगी, ठीक है।
तो पहला बिलीव करें, अपने बिलीव को बढ़ाइए। वो बिलीव कैसे बढ़ता है? जब आप राइट इंफॉर्मेशन और राइट जानकारी लेते हो। हम लोगों ने कई सारी किताबों को पढ़ा अपने बिलीव को बढ़ाने के लिए, है ना? तो जिस दिन बिलीव आ गया, ये बिजनेस हो गया। पहला बिलीव का नियम। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है लॉ ऑफ एवरेज का नियम। लॉ ऑफ एवरेज का नियम बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग जुड़ते नहीं है, लोग आते नहीं है। हम बोलते हैं कितने लोगों से बात कर रहे हो? क्या? तो लोग कैसे बात करते हैं पता है? जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे खास कौन होता है? सबसे खास में कुछ रिश्ते होते हैं। जैसे मान लीजिए भाई, ब्रदर हो गया एक खास रिश्ता, अपना ब्रदर। दूसरा वाइफ का ब्रदर यानी साला हो गया। तीसरा जॉब कर रहे अपना कलीग हो गया, कोई जूनियर हो गया। अब तीन को जाके प्लान दिखाया और तीनों ने मना कर दिया, तो बोलते अभी बिजनेस चलेगा ही नहीं। जबकि इस बिजनेस में चलता है लॉ ऑफ एवरेज का नियम। अगर आप 10 लोगों को एमवे में लेके आना चाहते हैं तो आपको 100 लोगों को प्लान दिखाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जिन पे आपको बहुत विश्वास है ये ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, हो सकता वो ज्वाइन ना करें। और जिन पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है, हो सकता वो आपकी टीम में ज्वाइन करके बहुत बड़ा बिजनेस कर दे। और ऐसा हम लोग के साथ हुआ है। आपको क्या लगता है कि अभी हम इतना अच्छा बिजनेस बता रहे, हमारे सारे रिश्तेदार जुड़े होंगे? नहीं जुड़े। क्या एक दो ही जुड़े, सब नहीं जुड़े? क्या भाई हमारे साथ बिजनेस किया होगा? हमारा भाई सबसे बड़ा नेगेटिव था एमबीए का, अब पॉजिटिव हो गया है, प्रोडक्ट यूज करता है लेकिन करता नहीं है। क्या? और कई लोग यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो कैसे बड़ा बिजनेस होगा? तो देखो मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे कुछ काम है करने पड़ेंगे। पहला काम ये है कि आपसे इस बिजनेस को कौन कराएगा? तो मैं बोलता हूं आपसे इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ आपका ड्रीम करा सकता है और कोई नहीं। अगर आप सोचो मेरी अपलाइन मेरे से बिजनेस कराएगी, तो नहीं कराएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोलेगी, और अगर आप उसकी बात नहीं माने तो किसी और को ढूंढेगी। राइट? तो आपका ड्रीम कराएगा। सच बताऊं, जब हमने इस बिजनेस को साइन किया, अभी भी हम अपने ड्रीम के ही बारे में सोचते हैं, अपने सपनों के ही बारे में सोचते हैं। अगर कई लोग बोलते हैं सर ड्रीम नहीं निकल पा रहा, क्या करें? तो हम कहें ड्रीम नहीं निकल पा रहा तो जिंदगी की प्रॉब्लम है ना, वो भी आपके धंधे को करा सकती है, वो भी कराएगी आपके धंधे को। आप अपनी प्रॉब्लम ढूंढ लो। क्या हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हम फोटोग्राफर थे, दिन में दुकान में बैठते थे, रात को मैरिज में फोटो खींचने जाते थे, और रात और दिन दोनों जगते थे, लेकिन उसके बाद भी दाल रोटी चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। हम नहीं चाहते थे कि हम 60 साल तक रात और दिन जग के अपनी सेहत को बर्बाद करें। सेहत तो बर्बाद हो ही गई थी, पैसा नहीं आता, सेहत बर्बाद हो गई थी। हम उससे निकलना चाहते थे, ये हमने अपना ड्रीम बनाया था, यार निकलना है रात दिन से। ये हमको दौड़ाया। क्या? राइट? तो कौन आपसे बिजनेस कराएगा? आपसे आपका सपना बिजनेस कराएगा। बोला गया है कि कई लोग एमवे को छोड़ देते हैं। क्या? मैं बोलता हूं कि अगर सफलता की कीमत महंगी है तो आपको क्या लगता है फेलियर आसान है? हेलो, हम कभी कभी सोचते हैं कि 10,000 में खर्चा चलाना आसान है कि 2 लाख में खर्चा चलाना आसान है। हेलो, मेरे ख्याल से वो 10,000 वाले ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत गणित लगाना पड़ता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम एमबीए नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमबीए क्या बोलता है? अगर आप 2 साल तक सारी प्रॉब्लम झेलने को तैयार हो तो बात की लाइफ बहुत अच्छी है। क्या? और बिजनेस कठिन कब होता है? ये बिजनेस कठिन जब होता है जब हम लोग इसको अपने दिमाग से करते हैं। बोला गया है दुनिया में कोई इतना बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ जो एमवे बिजनेस को अपने दिमाग से कर दे। क्या? इसका उल्टा भी सही है, कोई इतना बेवकूफ भी नहीं है कि अपलाइन का हाथ पकड़े और कामयाब ना हो। पॉसिबल ही नहीं है। अपलाइन खींच के ले जाएगी आपको, बताते आप पकड़ो, आप टीचेबल बनकर उनसे अच्छे से सीखो। क्या? कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? बोला ना, हम लोग मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, अगर हमारी सिर्फ भावनाएं चेंज हो जाए, यार ये तो पत्थर है, तो क्या परिणाम मिलेगा? कुछ नहीं। और अगर आपकी भावनाएं चेंज हो जाए, यार ये पत्थर नहीं है, क्या ये साक्षात ईश्वर है, इसमें प्राण डाला हुआ है, तो कितने लोग मानते हैं कि परिणाम मिलेगा? कई लोग को मिला, तब तो इतनी भीड़ लगती है। बगल में शारदा जी मंदिर है, लाखों लोग जाते हैं, उनको कुछ मिला तो होगा, कुछ तो कुछ मिला होगा। राइट? जस्ट लाइक दोस्त, मैं इतना बता दूं आपको
आप अपने अपलाइन को क्या समझते हैं? अगर खाली अपलाइन समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको भगवान विष्णु का रूप उनके अंदर दिखना चाहिए। क्या? कहीं कोई गलती नहीं। क्या? एवरीथिंग्स राइट। अपलाइन है तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। कौन अपलाइन? सक्सेसफुल एंड ग्रोइंग अपलाइन, स्पॉन्सर नहीं। स्पॉन्सर भी आपके अपलाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बी टीचेबल। जितने अच्छे तरीके से अपन सीखेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। क्यों? क्योंकि जिन रास्तों में अभी हम लोग चलने वाले हैं, हमारी अपलाइनें उन रास्तों में चल के आगे निकल गई हैं। कभी कभी लोग को लगता मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। बोला गया है जिसने जितनी बड़े चैलेंज झेले हैं वो उतने बड़े पिन पे चला गया। कभी कभी लगता है अपलाइन का इतना बड़ा बिजनेस, उनका तो आसानी से। कई लोग हमको, मेरे को भी एक दो लोगों ने बोला सर आप थोड़े लकी हो। हम क्या, किस बात में? आपको कुछ लीडर अच्छे मिल गए जो बढ़िया काम करें। कोई लकी नहीं यार, कितनी मेहनत करने पे लीडर मिलते हैं। ठीक है, लक होता है लेकिन सब कुछ लक नहीं होता, मेहनत भी होती। मेहनत करके हम अपने लक को खुद क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत छोटे छोटे काम है। 4 जगह से अगर हम जुड़े हैं तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहेगा। 4 जगह कौन है? नंबर 1 अपलाइन। मैं तो यही बोलता हूं, किसी व्यक्ति का बिजनेस कैसा है ये सिर्फ इस बात से पता चल जाएगा कि उसका अपनी अपलाइन के साथ रिलेशन कैसा है, संबंध कैसे। पहला तो ये। ठीक है, तो फर्स्ट 4 जगह में पहला अपलाइन से अच्छे से अटैचमेंट। दूसरे नंबर में बुक्स पढ़ने की आदत बनाएं। जैसे मैं भी बता रहा था कि समय चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, है ना, उसमें बहुत सारी न्यू इंफॉर्मेशन है। राइट, तो बुक से जुड़ जाएं, वीसीडी से जुड़े, ऑडियो से, सक्सेसफुल लोगों के ऑडियो से जुड़े। बहुत सारे सफल लोग हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो है, ऑडियो उनका सुनना चालू कर दें। और इसके साथ साथ मीटिंग, सेमिनार एंड फंक्शन, एसोसिएशन में रहे। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मैं ये उदाहरण हर मीटिंग में देता हूं कि कोई लड़का अगर अमेरिका में पैदा हो गया तो जब वो 4 साल की उम्र का होगा तो प्योर अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा। यानी संगत में रह के एक पैदा हुआ बच्चा 4 साल में अमेरिकन इंग्लिश बोल सकता है। और अभी यहाँ पे इंडिया में हम लोग स्कूल कॉलेज जाए, बड़े बच्चे हैं, लेकिन हम लोग 4 साल में अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एसोसिएशन में नहीं है। तो ये है पावर ऑफ एसोसिएशन। राइट, हमें अपने आप से बात करना है, हमारा बिजनेस क्यों नहीं बड़ा होता? हम किसके एसोसिएशन में? कई लोग घर में घुसे रहते हैं, तो घर में घुसे रहेंगे तो किसके एसोसिएशन में रहेंगे? वाइफ के एसोसिएशन में रहेंगे। वाइफ की इनकम कितनी है? अरे यार वो तो हाउस वाइफ है, उसकी इनकम क्या? हम ही जो कमा के देंगे वही उसकी इनकम है। तो जीरो इनकम उसकी तो जीरो हमारी हो जाएगी। बच्चों की इनकम कितनी है? भाई घर में घुसे हैं, बच्चों की इनकम किसके एसोसिएशन में? क्या? तो नंबर 1 एसोसिएशन चेंज। क्या? एसोसिएशन चेंज करके हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग 4 जगह जुड़े हैं ना, जो मैंने 4 बताया, बुक, सीडी, मीटिंग, सेमिनार, अपलाइन, आप देखोगे उनके अंदर एक अलग एनर्जी बहती है। ठीक है, तो यहां से आपका एक्साइटमेंट आएगा। 2 काम आपको करना है। सेकंड काम क्या करना है? शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट, है ना। और शेयर द प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग जिस कंपनी में है, राइट, वो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है हमारा न्यूट्रीलाइट। ठीक है, और उसके लिए कंपनी ने अभी कितना अच्छे से चला दिया, मॉर्निंग न्यूट्रिशन चला दिया है। ठीक है, एसएसआई चला दिया है। ठीक है, जिसमें एक न्यू व्यक्ति भी पैसा अर्न कर सकता है। राइट, तो प्रोडक्ट का अच्छे से अच्छा जानकारी लें, शेयर द प्रोडक्ट। यानी अब तो मैं ये कहूंगा कि अब खाली 100 पीवी का बिजनेस नहीं रह गया, आप 200 पीवी, 300 पीवी, 400 पीवी का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। फोकस करिए, आप बिजनेसमैन है, आप कस्टमर बनाइए। पुरानी मेंटेलिटी से बिजनेस नहीं करना है कि जुड़ गए और 100 लोगों की टीम तैयार कर लिया है। अब 100 लोगों की टीम तैयार करके लोग डायमंड नहीं जाएंगे, 100 कस्टमर बना लेंगे तो जल्दी डायमंड जाएंगे। 100 कस्टमर होगा तो एक व्यक्ति 1000 पीवी करेगा, 12-15 लोगों में उसका फाउंडर प्लेटिनम हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जब मैं दुबई में था तो मैंने एक का इंटरव्यू लिया था, फाउंडर प्लेटिनम। एक लड़की गई थी, वो मैंने भेजा भी था। मैंने उससे पूछा आपके टीम में कितने लोग हैं? बोली 17 लोग टीम में। और वो क्या थी? फाउंडर प्लेटिनम थी, है ना। एक 40 लोगों का ग्रुप के साथ एक एमरल्ड थी लड़की। क्या? तो फोकस इस समय लोग प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, है ना। क्यों क्यों निकलेगा आपका प्रोडक्ट? पता है इसलिए निकलेगा क्योंकि कोरोना काल के बाद ज्यादातर लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। कितने लोग सहमत हैं? है ना।
आज देखिए वैक्सीन के कई लोग को साइड इफेक्ट भी देखे, कई लोग फटाफट चटपट आज है कल कहाँ है पता नहीं चलता लोगों का, है ना। तो लोगों को अपन को बताना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके आप स्वस्थ हो सकते हो। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, है ना, आप लंबी उम्र जी सकते हो, आप डॉक्टर के खर्च से बच सकते हो। अभी हम सब लोगों ने सिद्धू का वीडियो सुना होगा, है ना, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया, कुछ लाइफस्टाइल बदलाव करके उसने कैंसर को हरा दिया है। कई मेडिकल वाले लोग चैलेंज कर रहे हैं लेकिन हराया उसने, आज वो स्वस्थ है ना। तो जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ हम लोग हैं और आज पिछले 20 सालों की अगर बात करें तो हम लोग के पास बहुत सारे फीडबैक है, हम लोगों ने अपने पे आजमाया क्या, हमने प्रोडक्ट यूज किया, आज हम अपनी हेल्थ को लेके बहुत एक्साइटेड है। आज हम लोग के जो बच्चे हैं लोग देखते हैं अरे यार इतने लंबे कैसे हो गए, लंबे चौड़े, भाई न्यूट्राइट के बच्चे हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यार 20 सालों में हम लोग ने अपनी हजारों टीम के हजारों मेंबरों में हमने उसके रिजल्ट देखे हैं। तो आपके अंदर फेथ होना चाहिए प्रोडक्ट के प्रति। और फिर लास्ट में फिर एक चीज रहेगी कि प्रॉपर गोल सेटिंग। बोला गया है आपके पास कितना भी नॉलेज है लेकिन अगर आप लक्ष्य केंद्रित नहीं है, आप गोल केंद्रित नहीं है, तो आप कहीं जाने वाले नहीं है। कितने लोग सहमत? बोला गया है लोग इस बिजनेस में लक्ष्य पाने में फेल नहीं, लोग इस बिजनेस में लक्ष्य बनाने में फेल है। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाना चाहिए जहां पे आपका स्पष्ट गोल ना हो। अब कई लोग परेशान होंगे गोल क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं 3% गोल है। जो 0% में है वो अपना गोल बना ले कि मुझे 3% जाना है और वो गोल लेके अपने अपलाइन के साथ बैठे, जैसा अपलाइन बोले वैसा कर दो, आप 3% हो जाओगे, है ना। लक्ष्य होना चाहिए मैं BFI कब जा रहा हूं, आज BFI की इनकम 10 से 12 हजार रुपए दो। कितने लोग को लगता है कि 10 से 12 हजार एवरी मंथ आए तो मेरी लाइफ में फर्क पड़ सकता है? पड़ेगा फर्क, कुछ नहीं तो लाइट का बिल तो दे सकते हैं ना, जिसका बहुत बड़ा घर है, 2-4 तो AC लगे तो 10 हजार का बिल आएगा, दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं BFI कब जा रहा हूं, ठीक है, मैं ब्रॉन्ज कब जा रहा हूं, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो फोकस जब हम लोग अपने गोल पे करते हैं और काम करते हैं तो गोल हमारे अचीव होते ही होते हैं। और 20 साल का मैं आपको लास्ट में एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एक ही है, ये बिजनेस बहुत आसान। मैं देखता था कि एमवे के पहले मैं कितनी मेहनत करता था, रात को भी जगता था, दुकान में बैठता था, रात को मैरिज की फोटोग्राफी करता था, शरीर में रोग घेरते जा रहे थे लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं रहता था। उसकी 20% मेहनत सिर्फ एमवे में करी है और आज थैंक्स धन हो गए 20%, है ना। तो एमवे बहुत आसान है, बस हमें आसान बन जाना। आसान क्या बन जाना है? किताब पढ़ने की आदत बना लेना है, अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करना चालू कर लेना है। क्या ये बिजनेस का विजन आपको नहीं दिख रहा है, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो, वो आपको विजन दिखा देगी। जब हमारे टीम में कोई नहीं आता था तब अपलाइन के साथ बैठते थे तो बोलती थी एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, एक दिन बहुत सारे लोग आपको टिकट लगा के सुनेंगे। हम क्या अभी तो एक जुड़ नहीं रहा, कह रहे हैं टिकट लगा के सुनेंगे। उनकी आंखों से हमने देखा और बिलीव किया और पहुंच गए। क्या बोला गया आपकी अपलाइन आपके लिए संजय का काम करती है। आप अपना भविष्य अपने अपलाइन से जाके पूछ सकते हो और देख सकते हो, और जो ऐसा करते हैं उनका बिजनेस ग्रोथ में है और जो नहीं करते हो सकता है फ्यूचर में भगवान उनको सद्बुद्धि दे तो करें। क्या तो चलिए आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।